काली बिल्ली एक चूहा खाकर म्याऊं म्याऊं करती हुई जा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह चूहे के खून से लाल था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगा रखी हो। कालू जी, मैं तो लूंगी, मैं लाल लिपस्टिक जरूर लूंगी। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं कहाँ से लेकर दूं तुम्हें लाल लिपस्टिक। कोई चोरी कर लो, अपने लिए भी तो चोरियां करते हो, एक चोरी मेरे लिए भी कर लो। ना भी ना, मुझसे अब इस उम्र में चोरियां नहीं होती। गौरी कौवी कालू कौवे से नाराज होकर घर से निकल जाती है। वो एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसे काली बिल्ली आती हुई दिखाई देती है। उसके लाल लाल होंठ देखकर गौरी कौवी समझती है कि काली बिल्ली ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गौरी कौवी काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, तुमने ये लाल लिपस्टिक कहाँ से ली है? पहले तो काली बिल्ली हैरान होती है और फिर समझ जाती है कि ये तो कोई पागल कौवी है। म्याऊं, ये लिपस्टिक मुझे मेरी माँ ने दी है, एक बार लगा लो तो सारा दिन नहीं उतरती। क्या तुम भी लोगी ये लाल लिपस्टिक? हाँ, मेरा पति तो मुझे लेकर देता नहीं है, जब भी मांगू पैसों का रोना रोने लग जाता है। म्याऊं, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं दूंगी तुम्हें लाल लिपस्टिक। म्याऊं। गौरी कौवी काली बिल्ली की बातों में आकर काली बिल्ली के साथ चल देती है। काली बिल्ली गौरी कौवी को धोखे से अपने घर ले जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है लाल लिपस्टिक? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठो। म्याऊं। काली बिल्ली जल्दी से घर से बाहर निकलती है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मुझे बाहर जाने दो। म्याऊं म्याऊं। रुको रुको काली कौवी, कौवी, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आती हूँ और हम दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें देंगे लाल लिपस्टिक। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली अपनी माँ को लेने चली जाती है। अभी तक गौरी वापस नहीं आई, कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके न चली गई हो। कालू कौवे को चिंता होती है और वो अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी को देखा है कहीं? वो सुबह से घर नहीं आई। कौवे भैया, मैंने गौरी को तो नहीं देखा, लेकिन आज जंगल में काली बिल्ली फिर रही है, कहीं वो गौरी को धोखे से अपने घर न ले गई हो। कालू कौवा ये सुनकर रोने लग जाता है। मेरी गौरी पत्नी जी, चिड़िया बहन, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, किसी तरह मेरी गौरी को बचा लो। चिड़िया और कौवा वहाँ बैठे हुए थे कि तोता वहाँ भागा भागा आता है। कौवे कौवे, मैं काली बिल्ली के घर के पास से गुजरा था कि मुझे गौरी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें जल्दी जाना होगा। कौवा और चिड़िया मिठू तोते को साथ लेकर काली बिल्ली के घर की तरफ जाते हैं। दरवाजा बाहर से बंद था। गौरी गौरी, क्या तुम यहाँ हो? कालू, मेरे कालू पति जी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ ही हूँ। काली बिल्ली मुझे लिपस्टिक का लालच देकर यहाँ ले आई थी, वो अपनी माँ को लेने गई है। दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे खाना चाहती हैं। म्याऊं। माँ जल्दी चलो, मैंने शिकार पकड़ लिया है। बेटी, कोई छोटा पक्षी है या बड़ा? म्याऊं म्याऊं। माँ कौवी है, काली कौवी, जल्दी चलो। बेटी, काली कौवी का तो मांस बहुत सख्त होता है, रुको मैं अपने दांत उठा लूं। काली बिल्ली की माँ अपने नकली दांत उठाती है और मुंह में लगाकर अपनी बेटी के साथ चल देती है। तोता अपनी तेज चोंच से दरवाजे को काट रहा था। तोते भैया जल्दी करो, काली बिल्ली आने ही वाली होगी। चिड़िया बहन, मुझे अपनी चोंच तेज करना होगी। कौवे जल्दी जाओ और कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ। कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों से एक पत्थर उठाकर वापस आता है। मिठू तोता अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज करता है और दोबारा दरवाजे को काटने लगता है। कालू जी जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता थोड़ी देर में ही दरवाजा काट देता है और गौरी कौवी फुर्र से बाहर आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कल्लो बेटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। म्याऊं। माँ, दरवाजा भी टूटा हुआ है, शायद उस कौवी के साथी उसे बचा कर ले गए हैं। म्याऊं। बेटी, जिसके दोस्त अच्छे हों वो कहाँ मुश्किल में रह सकता है, क्योंकि दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। अब तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। म्याऊं। काली बिल्ली और उसकी माँ म्याऊं म्याऊं करती जंगल की तरफ चली जाती हैं। कालू जी, चिड़िया और तोते, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना वो माँ बेटी तो मुझे अब तक खा गई होती।
गौरी, वो तो अच्छा हुआ जो तोता था जिसने दरवाजा काट कर तुम्हें बाहर निकाला। गौरी गौरी, दोबारा काली बिल्ली से लाल लिपस्टिक लेने मत जाना वरना जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं कभी भी लाल लिपस्टिक नहीं मांगूंगी। चिड़िया के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो हर समय अपने बच्चों के लिए काम करती, उनके लिए दाना लाती, अपने बच्चों के लिए मीठे फल लाती और फारग समय में अपने बच्चों से बैठकर बातें करती। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो दिन में भी सोए रहते और रात को भी सोए रहते। कालू, चिड़िया के बच्चे हर समय चूं चूं करते रहते हैं। मैं जब भी सोती हूँ उनकी चूं चूं से मेरी आँख खुल जाती है। चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। आज मैं चिड़िया के बच्चों को ऐसा चुप करवाऊंगा कि कभी नहीं बोलेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, ये काम तो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो चिड़िया के बच्चों की चूं चूं बंद करवाओ। बच्चों, आप घर में खेलो, बातें करो और मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा, जल्दी आना, छोटे बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। चिड़िया अपने घर से चली जाती है और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये मेरी है, ये बॉल मेरी है, तुम वहाँ बैठो, ये जगह मेरी है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? कालू, वो बच्चे फिर से शुरू हो गए। सुन रहे हो कैसे चूं चूं कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे? मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मुंह पर एक चील का मास्क पहनकर चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मैं चील हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू ने इतना कहा ही था कि बच्चे डर जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। बाहर चील है, वो देखो खिड़की में बैठी हुई है चील। अगर तुम में से किसी ने भी चूं चूं की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ सब। बच्चे डर जाते हैं और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, ऐसा क्या कहा तुमने बच्चों को? वो तो बिल्कुल ही चुप कर गए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को चील का मास्क दिखाता है। मैंने ये मास्क पहनकर बच्चों को डराया और वो सब चुप करके बैठ गए। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। शाम को जब चिड़िया अपना दाना लेकर घर आती है तो बच्चे डरे हुए बैठे थे। बच्चों, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बात करो। मगर बच्चे तो चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, आप ही बताओ, आप सब चुप क्यों बैठे हो? मम्मा, मम्मा, बाहर चील आई है, वो हमें खा जाएगी अगर हम बोले तो। आप भी चुप करके बैठ जाएं। नहीं बेटी, बाहर तो कोई चील नहीं है और हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती। देखी थी, मैंने देखी थी। चील ने कहा कि अगर हम बोले तो वो हमें खा जाएगी। मम्मा चिड़िया सोचने लगती है और मम्मा चिड़िया भी चुप करके बैठ जाती है। दूसरे दिन छोटे बच्चे फिर से चील वाली बात भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाती है। मैं भी तो देखूं कि वो चील कहाँ से आती है मेरे बच्चों को डराने। कालू, जाना एक बार और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आना। कालू कौवा फिर से चील का मास्क पहनता है और जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठ जाता है। चुप कर जाओ, मैं चील हूँ, मैं फिर आ गई हूँ। अगर कोई बोला तो मैं खा जाऊंगी। चील के डर से बच्चे फिर से चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये कालू कौवा है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है। कौवे के बच्चे, तुम्हें तो मैं सीधा करूँगी। फिर जब मम्मा चिड़िया शाम को दाना लाती है तो बच्चे फिर से डरे हुए थे। गुड़िया बेटी, वो चील नहीं है, वो हमारा पड़ोसी चील बनकर आपको डराता है ताकि आप शोर ना करो। नहीं नहीं मम्मा, वो चील ही थी, मैंने खुद देखा उसे। ठीक है, अगर वो हमें डराती है तो कल हम भी उसे डराएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दुकान से एक प्लास्टिक का सांप लेती है। अब मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे मेरे बच्चों को डराता है। बच्चों, मैं वहाँ अलमारी के पीछे बैठी हूँ और जैसे ही वो चील आए तो ये सांप तुम उसके सामने कर देना। फिर देखना वो चील दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बच्चे समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चील का मास्क पहनकर फिर से आ जाता है। मैं खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं चील हूँ।
मेरे सांप, तुम भी चील को खा जाओ। गुड़िया वो प्लास्टिक का सांप कालू कौवे के पास करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अपना चील का मास्क वहाँ छोड़कर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है और प्लास्टिक का सांप लेकर कौवे के पीछे उड़ती है। कौवा आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। रुको रुको चील कहेंगी, आज तो मेरा सांप तुझे खा ही जाएगा। बच्चे ये देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और उछल रहे थे। ऐसे कालू कौवा दूर निकल जाता है। शायद अब वो कभी चिड़िया के बच्चों को डराने नहीं आए।